Assalamualaikum, this is Suman Khan, your English language instructor, and today I'm back again with another amazing video. I know I have not been creating videos lately, but now that I am, let's start from where we left. हमने कर लिए indefinite tenses, perfect tenses, continuous tenses. Now is the time for perfect continuous tenses. अब आप कहेंगे perfect tenses हो गए, continuous हो गए, अब perfect continuous tenses की ज़रूरत क्यों पड़ी? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी because इनके अंदर element of time है, वक्त का आंसर है. जब भी हम कहेंगे कि वो सुबह से बर्तन धो रही है, वो रात से पढ़ाई कर रहा है, बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, या वो कल से लड़ाई कर रहे थे, फॉर ऑल दीज टेंसेस वी आर गोइंग टू यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. और जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात होती है तो इस्तेमाल होता है सिंस एंड फोर का. तो सिंस एंड फोर का यूज कंपल्सरी है बिकॉज ये जब भी हम टाइम को एक्सप्लेन करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. तो पहली बात हम करेंगे सिंस की, देन हम बात करेंगे फोर की. तो सिंस जो है बेसिकली ये पॉइंट ऑफ ये जो है किसी चीज़ की शुरुआत का वक्त बताता है. ठीक है कि पाकिस्तान इज देयर सिंस 1947. पाकिस्तान कब से है? 1947 से है. ओके अब रेफर्स टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन. इट रेफर्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, किसी चीज़ के शुरू होने का वक्त. स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, वक्त में किसी वक्त का कोई खास पॉइंट, राइट? जैसे कि 2015 मॉर्निंग एंड 2 PM. अब 2015 एक ही दफ़ा आया था, वो स्पेसिफिक है, राइट? और एक दिन में मॉर्निंग एक ही दफ़ा आती है, जस्ट लाइक दैट. जो 12 घंटे हैं घड़ी के उसमें एक ही दफ़ा 2 बजते हैं, तो दैट इज स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. गॉट मी? ओके ओके. नेक्स्ट, चाइल्डहुड एडोलेसेंस. अगर कोई चीज़, जैसे अगर मैं कहूँ वो बचपन से ही बहुत क्यूट है, she is cute since her childhood. Okay, adolescence, jawani. So these are the specific, these refers to the starting point of something, any action maybe. Now this answers the question from when, kab. Okay, so this answers the question from when. Next, when we are talking about four, what is the difference? यहाँ पर तो हमने starting point की बात की थी, but यहाँ पर हम basically किसकी बात करते हैं? ड्यूरेशन की, कि उसका टाइम स्पैन कितना था, टाइम लिमिट कितना था, ड्यूरेशन मुद्दत कितनी थी, राइट? नाउ रेफर्स टू द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, कि वो काम, वो चीज जो थी कितने मिनट की थी, कितने टाइम की थी, राइट? लाइक फॉर सपोज ही वाज स्टडीइंग फॉर अबाउट 5 आवर्स. ही वाज स्टडीइंग फॉर अबाउट 5 आवर्स. नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग समथिंग लास्टेड, राइट? किसी चीज को कितना वक्त लगा? ओके, हर लेक्चर टुक मी अबाउट 1 hour and 40 minutes. ओके. नेक्स्ट, पीरियड ऑफ टाइम. अब यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम like 2 hours, 5 days, 3 weeks, months, years. We can also talk about like 4 months, 5 years. ठीक है. अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो वही बात. No, this is entirely different. How? Because here we were talking about a specific year. We were not talking about 2 years. 2 साल मुद्दत है, वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और कोई से भी 2 साल हो सकते हैं, राइट? और इसी तरह से 3 हफ्ते, 4 महीने, 5 साल और 5 दिन. Okay, we don't know, this is the duration and that is the starting point. That makes sense now? Now, how long? Now this answers the question how long the duration was, right? I hope you have like understood the concept, and if you want me to teach you on any other topic, like if be it of English grammar or fluency or about like any other topic or stage fear, if you have any such topic in your mind, please write down in the comment right now so that I can answer all your questions. And if you haven't understood the concept, or if you want to ask me other questions regarding the topic, please write them in the comment. I'll surely answer them.